एक नई जगह पे शिफ्ट होने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। नए लोग, नए रिश्ते और एक नई कहानी शुरू करने का एक अच्छा मौका होता है। साल था 2003, जब अनन्या एक यंग स्कूल टीचर अपना सपना पूरा करके एक पुरानी कॉलोनी में एक नया घर लेती है। छोटी सी गली, हर तरफ नीम के पेड़ और शाम को पकौड़े और चाय की खुशबू के साथ बच्चों की खेलने की आवाज, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हर मोहल्ला अपनी एक कहानी रखता है और हर कहानी हमेशा अच्छी हो ऐसा नहीं होता। अनन्या को भी कभी अंदाजा नहीं था कि जिसको उसने अपना सपनों का घर माना था वो असल में उसके जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा बनने वाला था। मेरा नाम है जाहिर और मुझे हॉरर और क्रीपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर अनन्या ने। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी मैं मेरे वीडियोस में बताऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। शुरू के कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे अनन्या नोटिस करने लगी कि उसके नए पड़ोसी अक्सर उसके घर को देखकर अजीब सी बातें करते थे। कभी कोई कह देता बस रात को आवाजें सुनने की आदत हो जाए तो सब ठीक है, और कभी कोई मस्ती में बोल देता अरे घर के अंदर उस आदमी से दोस्ती कर लेना, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। पहले तो अनन्या को लगा कि ये सिर्फ मजाक है और वो हंसकर इसको टाल देती, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरने लगे कॉलोनी के लगभग हर पड़ोसी ने उसके घर के बारे में कुछ न कुछ अजीब बातें की थी। ऐसा लग रहा था कि हर किसी के पास एक छुपा हुआ राज है जो उसके घर के साथ जुड़ा हुआ था। और ये बातें एक दिन और भी ज्यादा भयानक हो गई जब कॉलोनी की एक बूढ़ी औरत जो सबसे मुस्कुराकर और प्यार से बात करती थी अनन्या को अपने घर बुलाकर उस राज की कहानी उसको बताने लगी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शांतताई था, गरम चाय का प्याला अनन्या के हाथ में देते हुए धीरे से बोली, बेटा तू नया है यहाँ, इसलिए तुझे सच बताना जरूरी है। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक ऐसी थकान थी जैसे वो कहानी बार बार सुनाते सुनाते खुद भी उस बोझ से परेशान हो गई है। उसने बताया कि ये घर पहले एक औरत ने खरीदा था, पर उसने दूसरे ही दिन उस घर को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही रात में कुछ अजीब आवाजें आने लगी, फुटस्टेप और किसी की रोने की आवाज। और कभी कभी किचन से ऐसा लगता जैसे कोई आदमी बैठा हो, पूरे कपड़े खून से भीगे हुए। शांतताई कहती है, बेटा तो सोच भी नहीं सकती, ये घर सिर्फ दीवार और छत का नहीं है, इसमें एक कहानी बंद है, एक दर्द बंद है जो अपनी जगह से कभी आजाद नहीं हो पाया। शांतताई की बातें सुनकर अनन्या के हाथ से लगभग चाय का प्याला गिरने ही वाला था। उसके दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। तब उसका एक पड़ोसी रमेश, जो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का काम करता था, उससे मिला और उसको एक बात बोली, दीदी मैं तुझे एक बात बताऊं, लेकिन सुन के घबराना मत। फिर उसने अपना खुद का एक्सपीरियंस सुनाया। रिनोवेशन के टाइम पे उस घर में मैं काम कर रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को जोर से खींच लिया हो। मेरे बाल लिटरली हवा में उड़ गए थे बिना किसी हवा के। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी जब वो ये सब याद कर रहा था। उस दिन के बाद उसने वहां अकेला काम करना बंद कर दिया। जो भी उस घर में है वो हमेशा देखता रहता है। एक शाम अनन्या अपने घर के पास छोटी सी वीडियो रेंटल शॉप में गई ताकि वीकेंड के लिए एक मूवी ले आए। फॉर्म फिल करते वक्त उसने अपना एड्रेस लिखा ही था कि शॉप की मालिक मीना जी उसका फॉर्म देखते ही झट से रुक गई। उसका चेहरे का रंग उड़ गया और वो हल्की सी सरगोशी में बोली, तुम उस घर में रहती हो? अनन्या पहले तो ये कुछ समझी नहीं। उसे लगा कि कॉलोनी वाला शायद मजाक होगा, लेकिन मीना जी की आंखों में घबराहट और सच्चाई देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से मीना जी ने कहा, मेरा एक एम्प्लॉई, उसने अपनी जान वही ली थी उस घर में। और फिर उसने वो दर्दनाक कहानी बताना शुरू की जो अनन्या का खून जमाने के लिए काफी था। एक ऐसा राज जो सिर्फ दीवार के अंदर नहीं था बल्कि वो घर के रूम में बस गया था। मीना जी की आवाज धीमी हो गई, जिससे हर लफ्ज उसके गले में अटक रहा हो। वो लड़का यहाँ अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हुआ था। शुरू में सब ठीक लग रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया, बस इतना कहने के लिए कि वो अपने पार्टनर के साथ सेटल हो गया है और चाहता है कि माँ उनसे मिले। पर उसकी माँ, उसने वही फोन पर उसे अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर चिल्लाया, उसे घर से अलग कर दिया। मीना जी की आंखों में आंसू आ गए और उसी हफ्ते एक HIV टेस्टिंग सेंटर से उसके नाम का एक लेटर आया, पॉजिटिव रिजल्ट। 90s के टाइम पर HIV का मतलब सीधा मौत होता था। वो लड़का टूटे हुए दिल और टूटी हुई जिंदगी के साथ अपनी रसोई में बैठा। उसने थोड़ा बाउल में चावल लिया और उसे खाया और वही किचन टेबल के ऊपर फांसी लेकर खुद की जान ले ली। मीना जी कहते कहते रुक गई, जैसे उस मूवमेंट की गूंज आज भी उसके दिमाग में चल रही है। पुलिस ने घर को टेप कर दिया था, क्राइम सीन बना दिया था, और तब से जो भी उस घर के पास आता है उसे वो आत्मा अपना दर्द सुनाता है। मीना जी की कहानी सुनकर अनन्या का दिमाग चकरा गया। उसको लगा कि शायद ये सब अफवाह हो,
लेकिन कुछ दिनों में घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो समझना एकदम नामुमकिन था। रात के 2-3 बजे अक्सर उसकी नींद खुल जाती और उसे रसोई से ऐसी आवाजें आती जैसे कोई बाउल में कुछ डाल रहा हो। कभी कभी किचन से हल्की सी आवाज आती थी हंसने की और उसके बाद रोने की। एक बार तो उसने क्लियरली महसूस किया जैसे कोई आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, पर जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती जैसे उसके सीने से दिल बाहर आ जाएगा। और हर रात एक ही जगह से आवाज आती, किचन टेबल, वही जगह जहां उस लड़के ने अपना आखिरी समय बिताया था। अनन्या समझ गई थी कि ये आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपना दर्द किसी से बताना चाहती है। उसने अपनी दादी की बात याद की, जब भी किसी आत्मा की इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। उस रात अनन्या ने किचन टेबल पर एक दिया जलाया और उस लड़के की आत्मा के लिए प्रार्थना की। दिन पे दिन उसने ये सिलसिला जारी रखा और वो आत्मा का बोझ हल्का होने लगा। आज भी अनन्या को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कोई खड़ा हो, लेकिन उस डर के पीछे एक गहरी शांति और एक उदासी छुपी हुई रहती है। और शायद ये भी एक डरावनी चीज है कि हर एक चीज, हर एक छत, हर एक दीवार, हर एक घर अपने साथ एक कहानी छुपा कर रखता है। और कभी कभी वो कहानी इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान मरने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता। इतना ही नहीं, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पीछे वाले जंगल में एकदम अंदर तक गया। जंगल में अंदर तक जाने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर एक बंद पड़ा हुआ घर है। उसके अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि उस घर में एक अजीब कबोर्ड पड़ा है। जब उन्होंने उसको खोला तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो शायद उनको कभी नहीं देखनी चाहिए थी। इस कहानी पर मैंने एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।